हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त रवि नारा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवि नारा क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको परक्यूसाइड्स और रेंट फ्री हाउस के बारे में समझाया था। वहां पर हमने इनकी थ्योरीज और क्या ये चीज़ें होती हैं उनको बहुत अच्छे से समझा था। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप जाकर उस क्लास को देख लीजिए, ताकि आज जो मैं प्रैक्टिकल्स आपको कराने वाला हूँ वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। आज हम करने वाले हैं रेंट फ्री हाउस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मिस्टर रोहित इज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ आगरा। ही इज लिविंग इन अ फर्निश्ड बंगलो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ रेंट। हिज सैलरी इज ₹60,000 per month. The rent of unfurnished bungalow as per government rule is ₹2,000 per month, but its fair rental value is ₹17,500 per month. He is provided furniture costing 1,70,000. Find out the value of rent-free house as a perquisite for the purpose of income tax. तो ये आपका क्वेश्चन था। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस, जो कि हमारी है 2,000 पर मंथ। ये हमारी रहेगी 24,000। आप इसमें ऐड करेंगे 10% ऑफ कॉस्ट, जो कि आपकी 1,70,000 है। इसका 10% आपको लेना है, जो कि रहेगा आपका 17%। इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, जो कि आपकी निकलेगी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। तो ये हमारा सोल्यूशन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने अदर एम्प्लॉयज़ की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ए कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड अ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू एन एम्प्लॉय फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फाइंड आउट द परक्विसाइट्स ऑफ अकोमोडेशन। फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस, जो कि एनुअली आपको दी है 70,000 और सैलरी आपको दे रखी है 6 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर आपको दो कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन है द हाउस इज सिचुएटेड इन अ सिटी हुज पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख। अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके पहले आप उस क्लास को देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप उस क्लास को देख सकते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है द हाउस इज सिचुएटेड इन अ सिटी हुज पॉपुलेशन इज लेस देन 10 लाख। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर हमारी पॉपुलेशन होती है 25 लाख या उससे ज़्यादा, तो हम सीधा सीधा सा लेते हैं 15% ऑफ सैलरी। और हमारी सैलरी है 6 लाख। 6 लाख का 15% कितना होगा? 90,000। तो पहले हमारा आंसर आएगा 90,000 ए पार्ट का। सेकंड पार्ट है हमारा, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो तो कितना लेंगे? 7.5% ऑफ सैलरी, जो कि हमारा होगा 45,000। तो सीधा सीधा सा आपको सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करने लिए है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आप क्वेश्चन को इजीली रीड कर सकते हैं। ए कंपनी टुक अ हाउस रेंट एंड अलॉटेड टू इट्स एम्प्लॉय फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्विसाइट ऑफ अकोमोडेशन। कंपनी ने रेंट पे किया है 60,000। सैलरी आपकी है 5 लाख रुपीज़। फर्नीचर की जो कॉस्ट प्रोवाइड कराया गया है फर्नीचर हाउस के अंदर वो 60,000 है, और जो एम्प्लॉयज़ से हमने चार्ज किया है पर मंथ वो 1,000 रुपीज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सॉल्यूशन की। सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर गिवन ना हो तो हम 15% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो आपको 15% ऑफ सैलरी या फिर एक्चुअल रेंट जो पे किया गया है, दोनों में से जो भी कट है उसको लेना है। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 60,000। इसके बाद आप ऐड करेंगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की कॉस्ट हमारी 60,000 है, इसका 10% आएगा 6,000 रुपीज़। टोटल हो जाता है आपका 66,000। इसमें से आपको लेस कर देना है वो अमाउंट जो हमने अपने एम्प्लॉय से चार्ज किया हुआ है, जो कि हमने चार्ज किया था 1,000 पर मंथ। 1,000 इंटू 12,000 आपका ये पर ईयर का निकल जाएगा चार्ज। इसी को आपको माइनस कर देना है 66,000 में से, और 54,000 आपकी वैल्यू आ जाएगी रेंट फ्री हाउस की। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैब कर पा रहे होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जहाँ हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई रूम या कोई घर अगर हमें होटल के अंदर दिया गया है ना, अकोमोडेशन हमें प्रोवाइड कराया गया है होटल के अंदर, तो उसका क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक्स इज अपॉइंटेड इन कोलकाता। ही स्टे इन अ होटल फॉर 25 days एंड देयर आफ्टर शिफ्टेड इन अ हाउस प्रोवाइडेड बाय हिज एम्प्लॉयर। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विसाइट स्टे इन होटल। Room rent in hotel 1,000 per day. Salary for valuation of accommodation during previous year 3,65,000, and the employer recovered 100 rupees per day from X regarding stay in hotel.
तो यहाँ पर आपसे 100 रुपये चार्ज किए गए हैं। अब आपको सीधा सा पता है कि जब भी हम होटल में स्टे करते हैं तो 24% हमारा चार्ज लगता है। तो 24% आपको लेना है 365 का, बट 365 में सिर्फ हम 25 डेज ही होटल के अंदर रहे हैं, तो 25 डिवाइड बाय 365 भी आपको करना होगा। और आपने जो रेंट पे किया है वो दोनों में से जो भी काम होगा वो आपको लेना है। आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो आपको ये 6000 रुपीज़ की अमाउंट जो है ये मिल जाएगी। आप इसमें से लेस करेंगे वो अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से रिकवर करी है, और यहाँ पर कितनी की थी 100 रुपीज़। 100 इंटू 25 आप करेंगे तो 2500 रुपीज़ आपके आ जाएंगे। 6000 में से 2500 आपको माइनस कर देने हैं और आपकी अमाउंट आएगी 3500। यही हमारी टैक्सेबल वैल्यू होगी हमारे पर्क्यूसाइड्स की। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व करके देखिएगा। इसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपकी रखी हैं। इसमें से जो जो चीज़ें आपको आपके पर्क्यूसाइड्स की कैलकुलेशन के लिए चाहिए वही आप लेंगे, बाकी सारी चीज़ों को आप वहाँ से इग्नोर कर देंगे। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। मैंने इसी की वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन भी रखा है ताकि आप इजीली इस क्वेश्चन को करने के बाद इसको देख पाएँ कि इसका आंसर क्या था। उम्मीद करता हूँ आपको रेंट फ्री हाउस अच्छे से समझ में आ गया होगा, थ्योरी भी प्लस प्रैक्टिकल भी, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।